हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मिशन केवीएस। डिस्कस करेंगे आज का टॉपिक, इसका नाम है डिटरमिनर। ये टॉपिक हमारा बहुत सिंपल है, स्वीट है। इसमें हम कुछ ऐसी चीज़ें रख के चलेंगे जिसको हम 2 स्टेप आगे तक मान के चलें, है ना। इसमें हम, क्योंकि प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो बहुत ईजी है, बहुत ही ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, तो उससे हम 2 कदम आगे रख के चलेंगे। इसलिए हम इस वीडियो में डिटरमिनर को बहुत अच्छे से समझ लेंगे और इसके टाइप्स को भी वन बाय वन करके इसको हम डिस्कस कर लेंगे एक एक करके, ठीक है। और प्रीवियस ईयर जो क्वेश्चन आए हुए हैं उनको भी देख लेंगे लगे हाथों एंड में, ठीक है, ताकि आपको नॉलेज हो जाए इस बात की कि भाई कितने और किस हिसाब से पूछा गया था क्वेश्चन। तो इस बार 2 स्टेप आगे रख के चलना कितना इंपॉर्टेंट है और क्यों ज़रूरी है, तो इसलिए हम डिस्कस करेंगे वन बाय वन करते हुए, बड़े आराम से, बड़े अच्छे तरीके से, ठीक है। बाकी आपको अगर इसका पीडीएफ चाहिए तो उसके लिए टेलीग्राम का जो ग्रुप है ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक जो है डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। बाकी जो हमारी 10th की वीडियो थी उसका भी डिस्क्रिप्शन में जो मैंने लिंक दिया था, वहाँ से बहुत लोगों ने ज्वाइन किया और उसके बावजूद भी अभी तक पीडीएफ नहीं प्रोवाइड करा पाया हूँ, बट आई विल डू इट टुडे ओनली, डोंट वरी। तो आज मैं उन सबको पीडीएफ दे दूंगा जिनको भी 10th का पीडीएफ चाहिए था। अब तक मैं नहीं कर पाया, इसलिए थोड़ा माफ़ी चाहेंगे। बाकी आज हम जो डिस्कस करेंगे ना, डिटरमिनर, ये बहुत मज़ेदार टॉपिक है हमारा, ठीक है। इसको समझने के लिए हम एक इमेज को देखने, एक पिक्चर को देखते हैं सबसे पहले, ठीक है। इसको आप गौर से देखें, इस पिक्चर को। इस पिक्चर में आप क्या ऑब्जर्व कर पाते हैं? शॉप की, एक दुकान की पिक्चर है, बहुत सिंपल है, और यहाँ पर कुछ शॉपकीपर्स बैठे हुए हैं, ठीक है, 2-3, और पीछे जो है कपड़े हैं बहुत सारे। तो बेसिकली होता क्या है, आप जाएंगे कपड़े खरीदने तो ये दुकान जो है, दुकानदार है, ये आपको पूछेंगे भाई क्या चाहिए, क्या दिखाएं, है ना, किसके लिए चाहिए, है ना। बहुत सी इन्फॉर्मेशन लेते हैं आपसे, है ना, तरह तरह के क्वेश्चन पूछते हैं, फिर दिखाते हैं, है ना। कोई नीला कपड़ा, कोई हरा कपड़ा, जिस तरीके का आपको चाहिए, इसका फैब्रिक चाहिए आपको। तो बेसिकली क्या होता है, ये जो दुकानदार होता है ना, ये दुकानदार इन तमाम कपड़ों का क्या करता है, एक तरीके से व्यापार करता है, दिखाता है ना, कि ये कपड़ा इस रेंज का है, ये कपड़ा इस फैब्रिक का है, ये कपड़ा इस कलर का है, ये कपड़ा इस रेंज का है ना, इस कपड़े पे इतना डिस्काउंट है। तो ये दुकानदार जो होते हैं ना, ये यही काम तो करते हैं। ये दुकानदार जो बैठे 3 लोग, है ना, ये यही तो करते हैं कि ग्राहक को कपड़ों के बारे में बताते हैं, है ना, कपड़ों के बारे में बताते हैं। ये ग्राहक को कपड़ों के बारे में नॉलेज देते हैं कि भाई इतने रेंज का है, क्वालिटी का है, आपको इतने का पड़ेगा, आप 10 दिन में रिटर्न कर सकते हैं, या फिर 15 दिन में रिटर्न कर सकते हैं, या फिर उधार उधार कोई चलता नहीं है, नगद आओ नगद दे के जाओ, या फिर पेटीएम भी कर सकते हो, ठीक है। तो ये दुकानदार क्या करते हैं, यही तो करते हैं, अपने जो माल है, जिनकी दुकान में जो माल है, यानी कि जिनकी दुकान में जो चीज़ का ये सेल करते हैं, व्यापार कर रहे हैं ना, उसी चीज़ को तो बताते ही हैं। तो ठीक इसी तरह से हमारा डिटरमिनर भी काम करता है। इसको आप बहुत अच्छे से समझ पाएंगे। आप, जो शॉपकीपर है वो हमारा होता है डिटरमिनर, ठीक है, शॉपकीपर हमारा होता है डिटरमिनर, और जो पीछे कपड़े देख रहे हैं ना आप, ये सारे होते हैं नाउन। अब इसको समझे बहुत अच्छे तरीके से। जिस तरह से दुकानदार अपने कपड़ों का व्यापार करता है, बताता है क्वालिटी, क्वांटिटी, है ना, किस तरीके का है, कितनी रेंज में है, उसके बारे में लिमिट बताता है उसकी, है ना, उसकी मॉडिफिकेशन बताता है, उसकी क्वालिटी बताता है। जो काम दुकानदार अपने कपड़ों के साथ करता है, अपने जो है प्रोडक्ट के साथ करता है, ठीक वही काम एक डिटरमिनर करता है नाउन के साथ। एक डिटरमिनर करता है नाउन के साथ। तो ये दुकानदार भाई साहब को आप डिटरमिनर की जगह रख के देखो, और जो पीछे तमाम कपड़े लगे हुए हैं ना, इन सबको आप नाउन मान लो, ठीक है। तो आप अच्छे से समझ जाओगे, इसको बहुत अच्छे से समझेंगे आगे। बाकी मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट दिया, छोटा सा आइडिया दिया, ताकि आपको प्रीवियस नॉलेज से कनेक्ट कर पाएं और आप थोड़ा समझ पाएं कि ये डिटरमिनर करता है क्या है। डिटरमिनर यही करता है जो एक शॉपकीपर करता है, ठीक है। बहुत सिंपल चीज़ है ये। आगे देखेंगे हम इसको, अच्छे से समझेंगे, हम इसको बहुत अच्छे से समझेंगे और डिटेल्ड में समझेंगे, कहीं दिक्कत होगी नहीं। एग्जाम्पल लेके देख लेते हैं, अगर आपको अब तक समझ में नहीं आया है या कहीं भी आपको डाउट है। इनका तो देखा ही होगा आपने, बहुत फेमस जेठालाल हमारे। तो जेठालाल हैज़ आ मस्टैच, मस्टैच भी बोलते हैं, मस्टैक भी बोलते हैं, मस्टैच भी बोलते हैं ना। तो जेठालाल हैज़ आ मस्टैच, तो यानी कि छोटी सी मूछ है ना इनकी, इसको मस्टैच कहते हैं ना, मूछ को, ठीक है। तो ये एक एग्जाम्पल देख लेंगे आप, समझाता हूँ भी, रुको थोड़ा रुको, ठीक है। ट्रक हैज़ 6 व्हील्स, ट्रक हैज़ 6 व्हील्स। तो यहाँ पर जो मैंने ग्रीन कलर का किया हुआ है, सॉरी ब्लू कलर का जो किया हुआ है 6, और यहाँ पर ए, अगर आप इसको गौर से देखें तो ये हमारा जो नाउन है, नाउन हमारा इसमें देखो, जेठालाल की जो मूछ है वो, और यहाँ पर जो 6 व्हील्स है, ये व्हील्स, यहाँ पर व्हील्स पे और यहाँ पर मूछ पे, है ना, दोनों पे एक पीछे वर्ड आया हुआ है। यहाँ पर एक वर्ड आया ए, यहाँ पर आया 6,
दोनों क्या नाउन को मॉडिफाई नहीं करते या नाउन के बारे में बताते तो नहीं है? बिल्कुल बताते हैं। देख लीजिए, आप देख लीजिए, 6 व्हील्स, भाई कितने व्हील्स हैं? 6 हैं, 6 हैं। तो ये क्या बता रहा है? क्वांटिटी बता रहा है, नंबर्स बता रहा है ना, क्वांटिटी बता रहा है। कितने हैं? 6 हैं, है ना। और यहां पर देख लीजिए, आ मस्टैश, एक मूछ है ना। तो यहां पर भी क्या बता रहा है? एक तरीके से आपको बताऊं तो नाउन की एक तरीके से एक लिमिट बता रहा है, एक क्वालिटी बता रहा है, एक क्वांटिटी बता रहा है, एक रेंज बता रहा है। तो यही काम तो करता है डिटरमिनर। और ये जो ब्लू कलर में दिख रहा है यही डिटरमिनर है हमारे। अच्छा, इसको समझ लेते हैं आप मीनिंग से भी। डिटरमिनर्स आर द वर्ड्स विच कम्स बिफोर नाउन टू शो हाउ इट इज बीइंग यूज्ड। बहुत सिंपल है कि जहां भी आपको नाउन दिखे और नाउन से पहले आपको कोई वर्ड दिखेगा, वो प्रोबेबली क्या होगा? डिटरमिनर ही होगा। डिटरमिनर ही होगा। क्यों? क्योंकि वो नाउन के बारे में क्या करता है? बताता है कि हाउ इट इज बीइंग यूज्ड, वो कैसे यूज किया गया है। यहां पर व्हील्स कितने हैं? 6। यहां पर मूछ, भाई एक ही मूछ, जेठालाल की एक ही मूछ तो है, दो तो है नहीं। तो यहां पर यही काम कर रहे हैं। एक और एग्जांपल ले लेते हैं, बहुत इजी एग्जांपल। देयर इज सम वाटर इन द बॉटल। अब यहां पर वाटर क्या है? वाटर नाउन है, हाँ या ना? बॉटल भी नाउन है, पर वाटर नाउन है कि नहीं है? पहले ये बताओ मुझे। वाटर नाउन है, बिल्कुल नाउन है। वाटर के पीछे सम लगा है, SOME, सम। तो क्या ये बताता नहीं कि वाटर कितना है? वाटर सम है, थोड़ा सा है ना। वाटर कुछ है। तो यहां पर ये वाटर की क्या बता रहा है? वाटर की बता रहा है कितनी क्वालिटी है, कितनी क्वांटिटी है ना। बेसिकली यहां पर क्वांटिटी बता रहा है, कितनी क्वांटिटी है। सम है, थोड़ी सी है। तो यहां पर सम जब वर्ड आ गया, कुछ ऐसा वर्ड हो, कोई ऐसा वर्ड जो नाउन के पहले आके ये बता दे कि नाउन को कैसे यूज किया गया है, या फिर नाउन की क्या लिमिट है ना, क्या लिमिट है उस नाउन की, उसी को हम कहते हैं डिटरमिनर। अब भी समझ में आया कि नहीं आया? नहीं आया, कोई नहीं, आगे चलेंगे और एक एक करके समझेंगे अच्छे से। टाइप्स ऑफ डिटरमिनर की बात कर लेते हैं। अगर हम टाइप्स ऑफ डिटरमिनर के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट हमारे कुछ ही होते हैं, इनको डिस्कस कर लेते हैं, वन बाय वन करके करेंगे। डेमोन्स्ट्रेटिव, ठीक है। दूसरा हमारा होगा नंबर्स। तीसरा हमारा होगा डिस्ट्रीब्यूटिव। और चौथा हमारा होगा आर्टिकल्स। और उसके बाद हमारा कितने हो गए? 5th होगा हमारा पॉजेसिव। और हमारा अगला 6th होगा इंटेरोगेटिव्स, ठीक है। और लास्ट हमारा होगा क्वांटिफायर्स। तो ये हमारे कुछ मेजर डिटरमिनर्स है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे वन बाय वन करते हुए। और एक नंबर, 2 नंबर जो आएगा इसमें से बहुत सिंपल पूछेगा, और आपके 2 नंबर तो फिक्स होने ही वाले हैं आज, ठीक है। तो बिल्कुल करेंगे अच्छे से। पहले हम करेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव का। चलिए चलते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव क्या कहता है? डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर कहता है जैसे कि दिस कार इज ब्यूटीफुल, दिस कार इज ब्यूटीफुल, ठीक। एक एग्जांपल, दिस कार इज ब्यूटीफुल, यह कार बड़ी ही सुंदर है, यह कार बड़ी ही सुंदर है, देखेंगे। दूसरा देख लेंगे, दीज बॉक्सेस माइट बी एम्प्टी, यह जो डब्बे रखे हैं खाली हो सकते हैं, ठीक है। दीज बॉक्सेस माइट बी एम्प्टी, कि यह बॉक्स जो है खाली हो सकते हैं। तो यहां पर हो क्या रहा है? बेसिकली यहां पर अगर आप देखिए हर तरीके का, चाहे वो कोई सा भी टाइप का डिटरमिनर हो, हर डिटरमिनर जो होगा उसके अपने पास एक नाउन रखेगा, है ना। यानी नाउन के पीछे एक डिटरमिनर हमेशा दिखेगा आपको। तो ये बॉक्सेस हमारा नाउन है, और नाउन के पीछे ही हमारा डिटरमिनर लगा है दीज। ऐसे ही कार हमारा क्या है? नाउन है, नाउन के पीछे क्या लगा है हमारा? दिस डिटरमिनर लगा है। तो ये बतलाते क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव का मतलब क्या है, ये समझ में नहीं आ रहा, समझाते हैं। देखिए, दिस और दीज ये एक तरीके के ऐसे डिटरमिनर होते हैं जो बताते हैं कि क्या पोजीशन है, किस तरीके से इंडिकेशन देना है। मान लीजिए आपके कुछ दूर कुछ बॉक्सेस रखे हैं और यही वो बॉक्स हैं, और मैं बोलता हूं कि दीज बॉक्सेस माइट बी एम्प्टी, यह जो बॉक्स रखे हैं खाली हो सकते हैं। तो मैं लोकेशन बता रहा हूं, नाउन की लोकेशन बता रहा हूं दीज यूज करके, कि भाई नाउन किस जगह पे रखा है, यहां पे रखा है ना। दीज बॉक्सेस, ये देखिए, दिस कार इज ब्यूटीफुल, मैं बता रहा हूं ना कि कार तो ब्यूटीफुल है, पर कार की पोजीशन कहां है? यहां पर है। तो दिस कार, कौन सी कार? यह कार। पोजीशन क्या है? ये रही भाई। तो दिस कार इज ब्यूटीफुल। समझ में आया? क्या बता रहा है? डेमोन्स्ट्रेटिव क्या करता है? डेमोन्स्ट्रेट करता है पोजीशन, किसकी? नाउन की। किसकी? नाउन की। मीनिंग देख लेते हैं। डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स आर वर्ड्स यूज टू, किसके लिए यूज किया जाता है? इंडिकेट द पोजीशन। भाई पोजीशन क्या है नाउन की, और लोकेशन क्या है इन द सेंटेंस। बहुत सिंपल है, बहुत सरल है, कोई दिक्कत? देख लेते हैं इसको हम और अच्छे से समझते हैं,
इसमें देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट तरीके के हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं, देखेंगे। जैसे मान लीजिए दिस, दैट, दीज, दोज। अब आपको ये तो बहुत अच्छे से पता ही होगा कि दिस हम यूज करते हैं सिंगुलर के लिए, सिंगुलर नाउन के लिए, है ना, और दैट यूज करते हैं हम सिंगुलर नाउन के लिए। बट दिस यूज करते हैं जब कुछ नियर हो आपके, है ना, इसको आप टच कर सकते हो बैठे बैठे ही अपने ही कंफर्ट जोन से। बट दैट यूज करते हैं जब समथिंग इज फार फ्रॉम यू, है ना, कुछ दूर में है आपकी चीजें, तो आप तब दैट यूज करते हैं। ये तो आपको पता है, बट ये सिंगुलर होनी चाहिए, नाउन आपकी सिंगुलर होनी चाहिए। जैसे मान लीजिए एग्जाम्पल के लिए दिस इज अ बुक, ठीक है, और दैट इज अ बुक। तो एक बुक मेरे पास रखी है तो मैंने दिस लगा दिया, एक बुक मेरे पे पास नहीं है, दूर है, आई कांट टच दैट, है ना, मैं उसके रीच में नहीं हूं, तो दैट इज द बुक, ठीक है। तो ये बात हो गई। बट वही बुक अगर एक से ज्यादा है पर मेरे पास है तो दीज लग जाएगा। वही बुक अगर एक से ज्यादा है और मेरे पास है, आई कैन टच दैट, है ना, मैं उसके कंफर्ट जोन में हूं बुक के और वो मेरे पास है, तो मैं दीज यूज करूंगा। बट अगर वही बहुत बहुत सारी बुक्स हैं पर मेरे से पास नहीं, दूर हैं, तो दोज आ जाएगा। बहुत सिंपल है। तो ये हमारे चार जो हैं, दिस, दैट, दीज, दोज, बहुत इंपॉर्टेंट हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर्स होते हैं, ठीक है। इसको एग्जांपल देख लेते हैं। दिस इज अ बुक, बुक मेरे पास रखी है पर एक है, सिंगुलर है, तो दिस लगा दिया। अब मेरे पास बुक है पर बहुत सारी है, तो दीज आर बुक्स, है ना। दैट इज बुक, एक है बट दूर है, आई कांट टच दैट, तो इसलिए दिस, दैट इज अ बुक। अब दूर है पर एक से ज्यादा है बुक्स मेरे पे, तो दोज आर बुक्स। तो ये क्या कर रहे हैं, दिस, हमारे जो दिस है, दीज है, दैट, दोज, ये सारे इंडिकेट कर रहे हैं, लोकेट करवा रहे हैं कि भाई कहां पर नाउन है, एग्जैक्टली रिलाई कहां कर रहा है नाउन। तो ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव डिटरमिनर कहलाते हैं। कोई समस्या परेशानी नहीं, आगे बढ़ जाए। चलिए नंबर्स की बात कर लेते हैं। नंबर्स डिटरमिनर क्या होता है, नाम से चल रहा है पता, नाम पर जाओ कुंडली निकल जाएगी इसकी पूरी की पूरी, ठीक है। क्या बोलता है ये, शीना गॉट 2 गिफ्ट्स। अब गॉट यहां पर ब्लू कलर में मार्क है, ध्यान रखेंगे। अगला, दीपक गॉट फर्स्ट पोजीशन। अब ये भी बात हो गई भाई। नंबर्स ध्यान रखें, नंबर्स डेमोन्स्ट्रेटिव कौन से हैं, ये हमारे डेमोन्स्ट्रेटिव नहीं है, हमारे नंबर्स वाले हैं। नंबर्स डिटरमिनर्स हमारे, यानी कि क्या बोलता है ये कि नंबर्स डिटरमिनर्स आर वर्ड्स यूज टू डिटरमाइन द एग्जैक्ट क्वांटिटी ऑफ द नाउन, कि भाई एग्जैक्ट क्वांटिटी क्या है नाउन की एंड इट्स पोजीशन, ठीक है। देखिए मान लीजिए एग्जांपल के लिए कुछ में क्वांटिटी बताएगा, कुछ में पोजीशन बताएगा। देखिए एग्जांपल सामने रखा है आपके, शीना गॉट 2 गिफ्ट्स। अब यहां पर क्वांटिटी बता रहा है, कितने गिफ्ट, 2 गिफ्ट, कितने गिफ्ट, 2 गिफ्ट। तो शीना के पास कितने गिफ्ट हैं, 2 गिफ्ट हैं, और गिफ्ट हमारा क्या है, नाउन है। तो हमें पता ही है भाई कि हर जगह हर तरीके से कैसे भी कर लो आप, डिटरमिनर के बाद नाउन आएगा या नाउन के पहले डिटरमिनर आएगा, ये तो हमें पता ही है, आंख बंद करके तो ध्यान में रखना है, ठीक है। तो गिफ्ट हमारा क्या है, नाउन है, और नाउन के पहले आया है 2, तो 2 हमारा कौन सा हो गया, नंबर्स डिटरमिनर, है ना, नंबर्स डिटरमिनर्स हो गया हमारा, ठीक है। ये हमारी होगी क्वांटिटी। अच्छा, अब हमारी होती है पोजीशन। दीपक गॉट फर्स्ट पोजीशन। अब पोजीशन होना हमारा एक नाउन है, और नाउन के पहले ही हमारा क्या लगा है, क्या लगा है, डिटरमिनर लगा है। कौन सा वाला, पोजीशन वाला। कौन सा वाला, पोजीशन वाला। तो फर्स्ट हमारा क्या हो गया, तो फर्स्ट हमारा हो गया डिटरमिनर, कौन सा, नंबर वाला। नंबर डिटरमिनर कौन से होते हैं हमारे, जो नाउन के पहले आते हैं और क्या क्वांटिटी बताते हैं नाउन की, या फिर पोजीशन बता देते हैं। बहुत सिंपल है, इजी है, कोई परेशानी तो नहीं है, है ना। अच्छा, इसमें और भी चीज देखने को मिलती है हमें, टाइप्स। अभी जो आपको दिख रहा होगा ना, ये 2 लिखा है और ये फर्स्ट लिखा है, इसको हम 2 भागों में बांट सकते हैं, 2 हम इसको सेक्शन में देख सकते हैं। पहला हमारा हो सकता है कार्डिनल, ठीक है, दूसरा हमारा हो सकता है ऑर्डिनल, ठीक है। पहला हो सकता है हमारा कार्डिनल, दूसरा हमारा ऑर्डिनल। बहुत सिंपल है, कार्डिनल हमारा 1 2 3 4 5 है ना, नंबर्स होते हैं हमारे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एक्सेट्रा, है ना। ऑर्डिनल हमारे पोजीशन वाले होते हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, है ना। तो ये हमारे ऑर्डिनल और ये हमारे कार्डिनल बेसिकली हमारे नंबर्स में ही आते हैं। बस आपको थोड़ा एक स्टेप ज्यादा लेके चलता हूं हमेशा आपको, ठीक है, तो उसमें दिक्कत नहीं, जरूरत नहीं है आपको। अच्छा, ये बात हो गई आपकी। अब इसमें समस्या कहां पर आ सकती है लोगों को, यहां पर आ सकती है कि भाई कार्डिनल कौन सा है, ऑर्डिनल कौन सा है। बहुत सिंपल है, जहां पर भी नंबरिंग देखेंगे आप 1 2 3 4 5 ऐसा करके ना, पर ऐसा लिखा होगा आपका अल्फाबेट में, तो वो आपका कार्डिनल है। ऑर्डिनल कहां होगा आपका, जब पोजीशन वन है ना, फर्स्ट पोजीशन मिला, सेकंड पोजीशन मिला, थर्ड मिला, फोर्थ मिला, तो वो हमारा ऑर्डिनल होता है। ऐसा डीप पूछेगा नहीं, बट आपकी नॉलेज के लिए बता दिया मैंने, ठीक। यहां पर नंबर क्लियर। अगला देख लेते हैं, ठीक है। अगला हमारा आता है डिस्ट्रीब्यूटिव,
ये हमारा थर्ड वाला कौन सा डिटरमिनर है, ठीक है। डिस्ट्रीब्यूटिव क्या कहता है, एग्जाम्पल देखते हैं पहले। ईच स्टूडेंट्स वर सेलिब्रेटिंग, ठीक है, ईच स्टूडेंट्स वर सेलिब्रेटिंग, ईच यहाँ पर रेड में है, ठीक है। अगला देख लेंगे, ऑल स्टूडेंट्स आर टॉकेटिव, है ना, जो जितने भी स्टूडेंट्स हैं सारे क्या टॉकेटिव हैं, बहुत ज़्यादा बोलने वाले हैं, है ना। टॉकेटिव अच्छी स्किल होती है, कह सकते हैं, सब में नहीं होती, ठीक है। तो ऑल स्टूडेंट्स आर टॉकेटिव, बहुत ज़्यादा बोलचाल वाले हैं, बहुत ज़्यादा बोलते हैं क्या स्टूडेंट्स, ठीक है। तो दो एग्जाम्पल हमारे, ईच स्टूडेंट्स वर सेलिब्रेटिंग और ऑल स्टूडेंट्स वर टॉकेटिव। अब यहाँ पर आप क्या देखने को मिल रहा है, जो रेड मार्किंग में है हमारे वर्ड, ये क्या देखने को मिल रहा है, यहाँ पर आप देखेंगे तो डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है आपको ना, डिस्ट्रीब्यूशन मिल रहा है। ऑल स्टूडेंट्स, ऑल स्टूडेंट्स, ऑल मतलब ग्रुप की बात कर रहा है ना, ऑल मतलब एक ग्रुप की बात कर रहा है, ठीक है। ईच स्टूडेंट मतलब यानी कि ग्रुप में से किसी एक की बात कर रहा है, ग्रुप में से किसी एक की बात कर रहा है, बट इंडिकेट कोई ग्रुप को कर रहा है। ईच स्टूडेंट्स यानी कि ग्रुप का हर एक लड़का, है ना, ग्रुप का हर एक स्टूडेंट जो है, लड़का लड़की, वो क्या कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहे हैं, दे आर सेलिब्रेटिंग, दे वर सेलिब्रेटिंग, है ना। तो ईच स्टूडेंट्स वर सेलिब्रेटिंग, तो यहाँ पर ग्रुप में से प्रत्येक प्रत्येक जो है बच्चे सेलिब्रेट कर रहे थे, ये बात हो रही है। तो यहाँ पर डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है आपको, किसका, नाउन का डिस्ट्रीब्यूशन दिख रहा है ना, स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन, यहाँ पर भी स्टूडेंट्स का डिस्ट्रीब्यूशन है, ठीक है। तो ये क्या बोलना चाहता है कि डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर्स रेफर्स टू ग्रुप ऑफ पीपल, ठीक है, ग्रुप ऑफ पीपल को, ऑल यहाँ पर देखा ना, ग्रुप ऑफ पीपल है, और थिंग, है ना, कि पीपल यानी लोगों का ग्रुप का हो सकता है कुछ डिटरमिनर, या फिर कोई थिंग्स का हो सकता है, या फिर इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप, या फिर इंडिविजुअल मेंबर ऑफ द ग्रुप। इसको हम एग्जाम्पल देख लेते हैं और इसके कुछ इंपॉर्टेंट से भी, ठीक है। देखें, ईच जो होता है हमारा, ईच और एवरी, वो हमारा हमेशा बात करता है इंडिविजुअल ग्रुप फ्रॉम अ ग्रुप, ठीक है। यानी कि ईच, अब आप ईच यूज करते हैं कि ईच मतलब क्या होता है कि भाई जितने भी वहां पर खड़े हैं उस ग्रुप में से सबकी आप बात करना चाहते हैं, तो ईच ऑफ देम, है ना, तो सभी की बात कर रहा है। तो एवरी बात करेंगे तो तब भी हम सबकी बात करते हैं कि एवरी स्टूडेंट्स, है ना, तो सभी स्टूडेंट्स। तो ग्रुप में जब हम प्रत्येक की बात करें बट एज अ ग्रुप की बात करें, है ना, तो उसको हम डिस्ट्रीब्यूटिव किस में डालते हैं, डिटरमिनर में डालते हैं। ऑल मतलब जब हम बात करते हैं पूरे ग्रुप की, ठीक है, वो तो बहुत सिंपल है। हाफ कब यूज करते हैं हम, जब हम बात करते हैं हाफ, है ना, हाफ ऑफ होल, कि पूरे ग्रुप में से किसी हाफ की बात करते हैं, एक पार्ट की बात करते हैं ग्रुप में से, है ना। ईदर और नीदर कब बात करते हैं इसकी, जब हम बात कर रहे हो दो चॉइसेस में से एक की बनाने की, है ना, जब बात करते हैं पॉसिबल चॉइस की बिटवीन टू थिंग्स और पीपल, है ना, पॉसिबल चॉइस यानी कि या तो ये होगी या तो ये होगी, है ना, किसमें, दो चीजों में। तो ये हमारे बेसिकली जो इंपॉर्टेंट डिस्ट्रीब्यूटिव्स हैं हमारे, है ना, यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक थोड़ी सही कर लीजिएगा। तो यहाँ पर क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिव जो हमारे हैं, ईच, एवरी, ऑल, हाफ, ईदर, नीदर, ये हमारे क्या है, ये बताते हैं बेसिकली हमारे कि कैसे डिस्ट्रीब्यूशन दिया गया है ना। तो नाउन के पहले लग के ये बताते हैं कि कैसा डिस्ट्रीब्यूशन है, आधा है, पूरा है, एक है, दो है ना, पूरा ग्रुप का है ना, या फिर ग्रुप में से किसी एक का है, या फिर किसी का भी नहीं है। तो ये वर्ड जहां पर आ जाए नाउन से पहले मतलब है डिस्ट्रीब्यूटिव डिटरमिनर। वैसे अलग से तो पूछेगा नहीं, बट केवल इतना पूछेगा कि भाई कौन सा डिटरमिनर है। आपको मैं प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन दिखाऊंगा, आप बोलोगे भाई क्या आया है, ये एकदम हलवा एकदम क्वेश्चन आया है, ठीक है, देख लेंगे उसको। आगे आता है हमारा आर्टिकल्स, पढ़ा है आपने पहले से ही, बहुत सिंपल है। एग्जाम्पल ले लेते हैं, ही इज एन एक्टर, वो क्या है, एक्टर है। अच्छा, आर्टिकल से याद आया, आप लोग जो वीडियो में करेक्शन करते हैं ना, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, क्योंकि कभी कभी हो जाता है ना, फ्लो में मिस्टेक निकल जाती है तो वो पता नहीं चलता, बट आप लोग करेक्ट करते हो, पूछते हो, तो उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया, ताकि हम उससे करेक्ट कर पाते हैं, है ना। जैसे आज ही करेक्शन किया था, तो मुझे नाम याद तो है नहीं, बट उनके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तो उन्होंने जो करेक्शन किया था उसकी वजह से जो है वो मैं देख पाया कि वहाँ पर भी गलती रह गई थी, ठीक है। तो आप जो करेक्शन करते हैं तभी हम इम्प्रूव कर पाते हैं, तो उसके लिए आपका आभारी, ठीक है। तो चलता ही रहेगा हमारा जब तक आप साथ हैं और हम साथ हैं आपके, ठीक है। तो ही इज़ एन एक्टर, वो क्या है, एक्टर है, ही इज़ एन एक्टर, ठीक है। दूसरा एग्जाम्पल ले लेंगे, दिस इज द वॉच आई बॉट यस्टरडे, है ना, ये वो घड़ी है जो मैं कल खरीद के लाया था। तो यहाँ पर क्या चल रहा है, यहाँ पर आर्टिकल्स की बात कर रहा है, आर्टिकल्स की बात कर रहा है। नाउन से पहले जब डिटरमिनर आ जाए और ये बताए कि वो एक है, या ये बताए कि वो स्पेसिफिक है, ठीक है,
तो हम किसको कहेंगे भाई, आर्टिकल्स को बोलेंगे। आर्टिकल्स तो पढ़े ही है ना आपने, बहुत सिंपल है। नहीं पढ़े तो अभी ऑन द स्पॉट आपको समझा दूंगा छोटा छोटा, ठीक है, बहुत सिंपल है। आर्टिकल्स है ना, या फिर आर्टिकल डिटरमिनर्स डिस्क्राइब द नाउन, डिस्क्राइब करता है नाउन को एज अ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक, ठीक है, एज अ स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक। देखेंगे ही इज एन एक्टर, भाई ये जो मनोज बाजपेयी हमारे जो फेवरेट एक्टर हैं, क्योंकि मैंने इनकी फोटो लगाता हूँ, मेरे फेवरेट ही है, ठीक है, असली एक्टिंग करते हैं इसलिए। ही इज एन एक्टर, कि भाई मनोज बाजपेयी जी एक्टर हैं। तो क्या पूरी दुनिया में एक ही एक्टर है? बिल्कुल नहीं। ही इज एन एक्टर, ये कोई भी हो सकता है, यहाँ पर मैं किसी की फोटो लगा सकता हूँ, है ना। तो एक्टर तो बहुत सारे हैं, एक्टर तो बहुत सारे हैं, तो इसलिए यहाँ पर जब अनस्पेसिफिक चीज हो तो हम एन लगा देते हैं, ए लगा देते हैं, है ना। अब ए कब लगाते हैं, एन कब लगाते हैं, उसको भी देख लेंगे अभी आगे, ठीक है। अब जब इस स्पेसिफिक की बात कर रहे हो कि दिस इज द वॉच, ये वो घड़ी है जो मैं कल खरीद के लाया था। अब कोई और घड़ी तो है नहीं पूरी दुनिया में जो मैं कल खरीद के लाया था, एक ही तो लाया था ना, तो दा लगा दिया मैंने। तो जब भी नाउन के पहले स्पेसिफिक और अनस्पेसिफिक वर्ड आ जाए ऐसा कुछ, हम उसको कहेंगे आर्टिकल है, आर्टिकल डिटरमिनर है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, ठीक। देखेंगे इसमें ए यूज होता है जब सिंगुलर हो, जब क्या हो, सिंगुलर हो आपका, ठीक है। ए यूज करते हैं जब हम सिंगुलर हो और उसका पहला जो क्या है, वर्ड का जो नाउन है ना, नाउन हमारा, उसका जो पहला लेटर है वो कॉन्सोनेंट हो, उसका साउंड क्या हो, कॉन्सोनेंट हो, तब हम यूज करते हैं ए। अच्छा, अगर सिंगुलर आ जाए, अगर सिंगुलर आ जाए, मान लीजिए अगर सिंगुलर आ जाए और वो सिंगुलर जो हमारा वर्ड है नाउन का, ठीक है, उसका पहला जो लेटर है वो साउंड प्रोनाउंस करता है वॉवल वाला, साउंड प्रोनाउंस करता है वॉवल का, उसके आगे या सॉरी उसके पीछे हम लगा देंगे फिर एन, बहुत सिंपल है, ठीक है। सिंगुलर हो और जब कॉन्सोनेंट साउंड हो उसका पहला लेटर हम लगा देंगे ए। सिंगुलर हो बट उसका पहला लेटर जो है नाउन का वो कैसा प्रोनाउंस करता हो हमारा लेटर साउंड, एन, यानी कि वॉवल वाला, तो हम लगा देंगे एन, ठीक है। अब कुछ ऐसे भी हैं जो स्पेसिफिक नाउन होते हैं, है ना, जैसे यहाँ पर घड़ी का मैंने एग्जांपल लिया तो वहां पर हम दा लगा देंगे, ठीक है। तो बहुत सिंपल है यहाँ पर। तो यहाँ पर समझने वाली चीज क्या है, जब भी जर्नल हो, अनस्पेसिफिक हो, ए या एन लगा दो, जब स्पेसिफिक हो दा लगा दे, बहुत सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं, परेशानी कोई दिक्कत बताइए आप, ठीक है। आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं हम। पोजेसिव, नाम से चल रहा है पता, पोजेसिव। आप देखते हैं ना कि भाई ये मकान बिक रहा है, यहाँ पर 15 लाख दीजिए और पोजेशन ले जाइए, है ना। ये मकान लेना है तो 5,000 दीजिए नगद, अभी पोजेशन ले जाइए। तो पोजेशन का मतलब क्या है? पोजेशन का मतलब ही होता है कि आप अधिकार ले जाएं इसका, है ना, आप अधिकार ले जाएं। तो वही बात है, पोजेसिव का मतलब है, अब यहाँ पर वो पोजेसिव मतलब वो नहीं है एकदम सैडनेस वाला मामला, है ना, यहाँ पर पोजेशन वाला मामला है ना। पोजेसिव मतलब जब कुछ किसी का अधिकार कोई ओन करता हो, है ना, पोजेशन वाली बात कर रहा है यहाँ पर। देखेंगे इसको एग्जांपल से। माय अंकल इज अ डॉक्टर, मेरे अंकल डॉक्टर हैं, ठीक है। तो माय अंकल इज अ डॉक्टर, तो मेरे अंकल डॉक्टर हैं, तो अंकल जो है ना और माई लिखा है, इन दोनों में पोजेशन दिख रहा है, अधिकार दिख रहा है, संबंध दिख रहा है कि वो मेरे अंकल हैं ना, वो मेरे अंकल। तो माय, माय बताता है कि वो किसके अंकल हैं, वो मेरे अंकल है। तो क्या है, पोजेशन है, एक यहाँ पर क्या है, पोजेशन है, यानी कि एक यहाँ पर अधिकार है, संबंध है, ठीक है। दूसरा देख लेंगे एग्जाम्पल। हिज वॉलेट वॉज स्टोलन, तो भैया एक पर्स चोरी हो गया, अब किसका चोरी हुआ पता नहीं, बट यहाँ पर हिज लगा दिया, इसका चोरी हो गया। तो पर्स और उस बंदे का जिसका चोरी हुआ उसके बीच में संबंध क्या है कि वो उसका पर्स था। तो हिज ने क्या बता दिया, हिज ने बता दिया पोजेशन, कि उसका वॉलेट, जो वॉलेट चोरी हुआ, जो वॉलेट जो पिक पॉकेट था वो चुरा कर ले गया, उसमें किसका पोजेशन था, किसका पोजेशन था, भैया इन जनाब का था। तो हिज वॉलेट वॉज स्टोलन, ठीक है। तो पोजेशन बताता है बेसिकली, पोजेसिव डिटरमिनर हमारा यही होता है। पोजेसिव डिटरमिनर्स टेल्स हु ओन समथिंग और हुज पोजेशन और नाउन, है ना, कि भाई किसका पोजेशन है नाउन के ऊपर, या फिर उस पर्टिकुलर जो संबंध है ना, नाउन है, उसको कौन ओन करता है, क्या उसमें रिलेशन है, क्या उसका अधिकार है, ये बात करता है पोजेसिव डिटरमिनर। कोई दिक्कत परेशानी? मेन देख लेते हैं हमारे, माई, हिज, हर, देयर, आर, इट्स, ठीक है। एग्जाम्पल के साथ, माई होम इज इन दिल्ली, मेरा घर कहाँ पर है, दिल्ली में है। तो यहाँ पर होम और माई के बीच में क्या रिलेशन है, तो माई यहाँ पर आ गया, ठीक है, डिटरमिनर है कौन सा, पोजेसिव वाला, ठीक है। हिज, हर देख लेंगे, राखी परचेज द कार बट नेक्स्ट डे हर कार वॉज स्टोलन, भाई कार चोरी हुई, किसकी हुई, हर लगा, तभी तो मालूम चला ना कि भाई उनकी कार चोरी हुई, ठीक है। तो पोजेशन है यहाँ पर।
देयर, ठीक है, तो यहाँ पर देख लेंगे दे हैड फ्यू बुक्स एंड देयर बुक्स वर टेकन, तो उनके पास कुछ बुक थी और वो बुक्स भी ले ली गई उनसे। तो पोजेशन है, किसकी बुक ली गई, उनकी बुक्स ली गई, तो उनका पोजेशन था उसके ऊपर, है ना, वो ओन करते थे उस किताब को। आर का देख लेंगे, है ना, वी हैव फैमिली बट आर फैमिली इज स्मॉल, है ना, हमारे पास फैमिली था, परिवार था, पर वो बहुत छोटा है। तो वो फैमिली जो छोटी है वो किसकी है, आर है, हमारी है, पोजेशन है, ओन करते हैं हम उस फैमिली को, ठीक है, समझ में आ रहा है। इट्स डॉग एंड इट्स जंप वॉज हाई, भाई कुत्ता और उसकी जो जंप है वो बहुत ही हाई थी, बहुत ही ऊंची थी। ये क्या है, ये बहुत ही सिंपल है, पोजेसिव है, पोजेशन बता रहा है। कहीं दिक्कत है आपको, आगे बढ़ जाएं, चलिए आगे बढ़ जाते हैं। आगे हमारा आता है इंटेरोगेटिव, नाम से चल रहा है पता, इंटेरोगेटिव, जहां पर हम क्या करते हैं, इंटेरोगेट करते हैं, है ना, ग्राहक जाता है दुकानदार के पास, इंटेरोगेट करता है ना कि कितने का दिया, क्या दिया, है ना, क्या क्वालिटी है, क्या रेंज है, कि डिस्काउंट है, कुछ ऑफर चल रहा है, कुछ बम्पर दिवाली, कुछ कुछ तो दोगे डिस्काउंट, है ना, तो इंटेरोगेट करता है बेसिकली। तो यही काम यहाँ पर भी होता है। क्या करता है देखेंगे, हुज शॉप इज दिस, अब भैया मैं किसी से कुछ लेने जा रहा हूँ, मान लीजिए मेरे पास कोई खड़ा है, मैंने पूछ लिया कि भाई किसकी दुकान है ये, है ना, क्योंकि लोग आजकल इंडिया में बेसिकली देखा जाएगा ना, रिलेशन से बहुत ज़्यादा चीज़ें होती है ना, ये रिलेशन से अगर कोई पड़ता है बीच में तो उसी की दुकान से ठीक करवाएंगे, उसी की दुकान से कपड़े लेंगे, उसी की दुकान से ही जो है सर्विस लेंगे। तो बेसिकली रिलेशन का बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस है इंडिया में और बहुत अच्छी चीज़ है हमारे पास, ठीक है। तो हुज शॉप इज़ दिस, भाई कपड़े लेने थे किसी को, पूछ लिया कि भाई किसकी दुकान है ये, क्या मैं जानता हूँ उसको, अगर जानता हूँ डिस्काउंट मांग लूंगा। और दुकानदार भी चालाकी होता है, वो बढ़ा के ही बोलेगा पहले से ही, ठीक है। तो हुज शॉप इज दिस, किसकी दुकान है, तो ये इंटेरोगेट कर रहा है, क्या पूछ रहा है कि हुज किसकी दुकान है। दूसरा देख लेंगे एग्जांपल, व्हाट फ्रूट डू यू लाइक, भाई आपको कौन सा फ्रूट पसंद है इसमें से। तो यहाँ पर क्वेश्चन पूछ रहा है, इंटेरोगेट कर रहा है ना। जब भी इंटेरोगेशन हो, जब भी क्वेश्चन पूछा जाए, जब भी क्वेश्चन मार्क आया जाए, और यहाँ पर भी क्वेश्चन मार्क आएगा, ठीक है, लगा लीजिएगा उसको भी। हो जाता है कभी कभी माइनर मिस्टेक हो जाती है, बहुत ज़्यादा, ठीक है, हो जाता है, ठीक है। इसका मीनिंग देख लेते हैं, इसका डेफिनेशन देख लेते हैं, बहुत सिंपल है ना। तो इंटरोगेटिव डिटरमिनर्स आर यूज्ड टू आस्क अ क्वेश्चन और टू नो अबाउट अ थिंग और पर्सन। बहुत सिंपल है, जब हम क्वेश्चन पूछते हैं किसी के बारे में जानने के लिए, फिर किसी चीज के बारे में जानने के लिए, है ना, तो बहुत सिंपल है इंटरोगेटिव डिटरमिनर। और ये हमारे हमेशा नाउन के पहले आते हैं, नाउन के पहले ही डिटरमिनर दिखेगा, समझ लें। फ्रूट नाउन है, व्हाट डिटरमिनर है, शॉप नाउन है, हुज डिटरमिनर है। कुछ हमारे फेमस डिटरमिनर्स होते हैं इंटरोगेटिव वाले, व्हाट, विच, हुज, है ना। व्हाट फूड डू यू लाइक, है ना, विच सिटी डू यू वांट टू स्टे, जहाँ भी जाना चाहते हैं, है ना, हुज कीज दिस, है ना। तो ये यहाँ पे बेसिकली इंटरोगेट कर रहे हैं और ये हमारे कुछ फेमस डिटरमिनर्स हैं। आगे देख लेंगे अगला, बहुत मजेदार, क्वांटिफायर्स। क्वांटिफायर्स हमारा जो डिटरमिनर होता है, ये नाम देखो ना, क्वांटिफायर, क्वांटिफायर क्या बताएगा, हमारा क्वांटिटी बताएगा, नंबर वाला नहीं है ये, क्वांटिटी बताएगा, क्वांटिटी बताएगा, नंबर वाला नहीं है, कंफ्यूज मत होना, अभी समझाता हूँ अच्छे से। देखो, हाउ मेनी बुक्स डू यू वांट, भाई कितनी बुक्स तुम्हें चाहिए, तुम्हें कितनी बुक्स चाहिए, तो मैनी लग गया, मैनी यहाँ पर ब्लू है, मैनी की बुक्स के पहले मैनी आया है, ये पूछ रहा है कितनी चाहिए, है ना, एक चाहिए, दो चाहिए, तीन चाहिए, कितनी चाहिए। तो बेसिकली यहाँ पर क्वांटिफायर, क्वांटिटी पूछ रहा है, क्वांटिटी की बात की जा रही है। दूसरा एग्जांपल ले लो, ये हमारा जो हमने पहले लिया था एग्जांपल शुरुआत में ही, देयर इज सम वाटर इन द बॉटल, तो यहाँ पर क्वांटिटी बताई जा रही है कि कुछ पानी है उस बॉटल में, तो देयर इज सम वाटर इन द बॉटल, ठीक है, कुछ पानी है उसमें, कितना है वो नहीं पता, बट क्वांटिटी बताई जा रही है, क्योंकि हम पानी को गिन तो सकते नहीं है, इसीलिए हम यहाँ पर सम यूज कर रहे हैं। इसको समझेंगे, एक एक करके समझेंगे, बहुत ही आराम से समझेंगे और अच्छे से समझेंगे। क्वांटिफायर्स डिटरमिनर्स आर यूज्ड टू इंडिकेट द क्वांटिटी ऑफ द नाउन, वही इंडिकेट करवाता है कि नाउन की क्वांटिटी क्या है। यहाँ पर मैनी है ना, यहाँ पर मैनी है नहीं, बहुत सारी बुक, है ना। हाउ मेनी बुक्स, कितनी चाहिए भाई, हाउ मेनी बुक्स, कितनी चाहिए, 1 2 3 10 15 20, है ना। कुछ वाटर, यहाँ पर कुछ वाटर है, तो क्वांटिटी बता दे रहा है बेसिकली नाउन की, यहाँ पर क्या हो जा रहा है, क्वांटिटी बता दे रहा है, तो वही हमारा क्वांटिफायर्स होता है। इसको हम समझेंगे, कुछ फेमस हमारे क्वांटिफायर्स भी आते हैं इसमें, देखेंगे कुछ फेमस क्वांटिफायर कौन से हैं। विद काउंटेबल नाउन्स, जब भी नाउन के पहले एक डिटरमिनर आए, वो क्वांटिफायर का हो और वो काउंटेबल हो नाउन, है ना, तब हम यूज करते हैं मेजॉरिटी ऑफ, अ नंबर ऑफ, सेवरल, मैनी, है ना। अभी देखा था मैनी बुक्स,
तो बुक्स को हम काउंट कर सकते हैं कि नहीं कर सकते, एक बुक, दो बुक, तीन बुक, है ना। तो बेसिकली हम वही करते हैं जब भी ये डिटरमिनर आते हैं क्वांटिफायर वाले, तो ये हमेशा काउंटेबल नाउन के क्या आते हैं, पीछे आते हैं, काउंटेबल नाउन के पीछे आते हैं। बट कुछ ऐसे हमारे नाउन हो सकते हैं जो कैसे हो, अनकाउंटेबल हो। ऐसे हमारा ड्रिंक हो गया, है ना, ड्रिंक मतलब वो पानी, कोल्ड ड्रिंक ये सब बोल रहा हूँ, ठीक है, वो ड्रिंक नहीं। तो हमारा ड्रिंक हो गया। उसके बाद हमारा मनी होता है, मनी की वैल्यू। अच्छा, मनी की वैल्यू आप कभी क्या कर सकते हो कि भाई 10 रुपए, 20 रुपए, आप उस नंबर पे जा सकते हो, बट 20 रुपए की वैल्यू को आप काउंट नहीं कर सकते। ठीक उसी तरह से आप सर के बाल काउंट नहीं कर सकते, है ना। ठीक उसी तरह से आप क्या पानी को भी काउंट कर सकते हैं कि भाई 1 बूंद, 2 बूंद, 3 बूंद, नहीं कर सकते ना। तो वो क्या काम कर सकते हैं, इसमें हम मच, अ बिट, अ ग्रेट डील, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज अमाउंट ऑफ, लिटिल, लिटिल, वेरी लिटिल, इन सब का यूज कर लेते हैं ताकि अनकाउंटेबल नाउन को बताया जा सके और उसके पीछे यूज कर ले। ये क्वांटिफायर डिटरमिनर कहलाता है। अब कुछ ऐसे भी होते हैं जो काउंटेबल नाउन और अनकाउंटेबल नाउन दोनों के साथ आते हैं, जिसको आप गिन सकते हो और जिसको आप नहीं भी गिन सकते हो नाउन, ऐसे नाउन के पीछे भी आते हैं और उनको यूज कर लेते हैं हम। इनफ, ऑल, मोर, है ना, मोस्ट, लेस, लीस्ट, नो, नो वन। बेसिकली हमारे कुछ क्वांटिफायर्स हैं, ये बहुत मेजरली यूज किए जाते हैं और बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे। तो इसको आप देख सकते हैं, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं या फिर आप इसको लिख के रख सकते हैं कहीं भी, आपको बहुत काम आएगा ये, ठीक है। अब प्रीवियस ईयर पेपर में आए हुए कुछ इस टॉपिक से, पर्टिकुलर टॉपिक से आए हुए कुछ क्वेश्चन को देख लेते हैं, ना। मजा आ जाएगा आपको देख के भी, कितना एकदम ईजी आया था। इन द फ्रेज ऑफ अ गुड थिंग, ठीक है, यह फ्रेज दिया गया है, अ गुड थिंग, द डिटरमिनर यूज्ड इज। भाई इसमें डिटरमिनर कौन सा है जो यूज किया गया, बताएं। बहुत सिंपल है, इवन आप तो 2 कदम आगे हो, आप ये बता दो कि कौन से टाइप का डिटरमिनर है, आप इतना आगे चल रहे हो। अ गुड, है ना, आ है, अ थिंग है या गुड है, इनमें से कौन सा डिटरमिनर है यूज किया गया है इस फ्रेज में। बहुत सिंपल है, बिल्कुल। ऑप्शन कौन सा, डी, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर, ए, ठीक है। यहां पर आपने बता दिया, अब आप ये बता देंगे कि भाई कौन सा ये आर्टिकल डिटरमिनर है हमारा। कितना सिंपल है आपके लिए, बताइए। ये आए हुए क्वेश्चन है, अलग से तो है, बनाया नहीं है मैंने, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑप्शन हैज अ डिटरमिनर इन इट। भाई इनमें से कौन सा ऑप्शन है जो डिटरमिनर रखे हुए है, जिसके पास डिटरमिनर है। ऑप्शन ए, द पुलिस, ऑप्शन बी, देन बीटन अप, ऑप्शन सी, टुक हिम अवे, या फिर ऑप्शन डी, ही फेल अनकॉन्शियस। बताएं कौन सा ऑप्शन है। बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है। ऑप्शन, बिल्कुल ऑप्शन कौन सा, ए, ऑप्शन ए हैज डिटरमिनर। कौन सा वाला, आर्टिकल डिटरमिनर। कौन सा, आर्टिकल डिटरमिनर। दा लगाया ना, तो दा कौन सा है, आर्टिकल डिटरमिनर। कितना सिंपल है, कितना इजी है, कोई दिक्कत। अगला देख लेंगे, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग फ्रेजेस हैज अ डिटरमिनर इन इट। भाई इनमें से कौन सा फ्रेज है जिसके अंदर डिटरमिनर है, ठीक है। बहुत सिंपल है, बता देंगे आप। फॉर एग्जाम्पल में है क्या, द ओल्ड स्पीसीज में है क्या, है ना, लोकल डिस्टर्बेंस में है क्या, है ना, स्टार्व्ड एंड डाइड आउट में है क्या। बताएं, बहुत सिंपल है। आप तो आंख बंद करके बता देंगे, इतना आपने अच्छे से पढ़ लिया है, समझ लिया है। बिल्कुल, कौन से में, ऑप्शन बी में। ऑप्शन बी में कौन सा है, दा लगा है ना, द ओल्ड स्पीसीज। तो ओल्ड स्पीशीज में ही हमारा कौन सा है, आंसर छुपा हुआ है, डी लगा हुआ है। तो यहाँ पर क्या है, यहाँ पर डी लगा हुआ है, यानी कि डिटरमिनर है। कौन सा, आर्टिकल डिटरमिनर। कोई दिक्कत, समस्या, परेशानी बताएं हुई आपको। 2 कदम आगे चल रहे हैं कि नहीं चल रहे हैं। आप तो टाइप बता देंगे कि इतना आपने ये पढ़ा है कि भाई ये टाइप है, ये टाइप का आया है, तो आपने खत्म कर लिया डिटरमिनर को अच्छे से एकदम, ठीक है। कहीं भी दिक्कत हुई, परेशानी बताएं आप। अगर आपको कोई भी तरह का कोई क्वेरी हो, क्वेश्चन हो, इसके बावजूद भी रहता है ना, पूछ सकते हैं आप बेफिक्र हैं, है ना, पूछ सकते हैं, कमेंट कर सकते हैं, उसका जवाब हम दे देंगे। बाकी इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा, और 10th का पीडीएफ पहले मैं अपलोड कर दूंगा आज टेलीग्राम पे। उसके बाद कोशिश करूंगा जल्द से जल्द इसका भी अपडेट कर दूंगा। तब तक के लिए देखते रहिए मिशन केवीएस। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।